हेलो, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है? एक बार बता दीजिए। जी बिल्कुल जनाब। हाँ, ये तो मतलब मैं पिछले बार जो बात हुआ था उस पर थोड़ा सोचा था, जो मोनास्टिक लाइफस्टाइल पर है। तो उसमें जी मतलब 2 पॉइंट मैं रखना चाहूँगा। जैसे मतलब जी। हम ये देखते हैं कि जो मोनास्टिक जो मॉन्क का एक लाइफस्टाइल होता है, तो वो मैं देखता हूँ कि वो थोड़ा रियलिस्टिक है, क्योंकि उसमें जो डिफ़िकल्टी लेवल वो ज़्यादा है। और मैं ये समझता हूँ कि जन्नत या फिर साल्वेशन जिसको आप बेस्ट रिवॉर्ड बोलते हैं, तो उसके लिए ये जो नॉर्मल हाँ, ज़िंदगी है वो तो ईज़ी है ना भाई। वो तो इतना ईज़ी में इतना अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, ये थोड़ा रियलिस्टिक मेरे को नहीं लगता। ये एक पहला पॉइंट है। और ये दूसरा पॉइंट है कि जो मॉन्क हेलो? नहीं, पहले तो सुन लीजिए, नहीं है। जो आप कह रहे हैं ये बात ठीक नहीं है। पता है मुझे कैसे पता है? कैसे? जिस चीज को आप ठीक समझते हैं, आप हाँ। उससे बेवफाई नहीं करते हैं, आप उसको प्रैक्टिस में लेके आते हैं। मैं इस चीज को ठीक समझता हूँ कि मैंने मॉन्क्स वाली जिंदगी नहीं गुजारनी है, दुनिया त्याग वाला काम नहीं करना है। मैंने फील्ड में रह के काम करना है, अपने रिलीजन का कि जो इल्ज़ाम लगते हैं उस पे लोगों की गलतफ़हमी को, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करना है और दूसरे के इज़म्स को चैलेंज करना है क्योंकि वो गलत इल्ज़ाम लगाते हैं मेरे रिलीजन पे, एंड आई एम डूइंग दिस। मैं किसी अच्छा। कमरे में, किसी पहाड़ के ऊपर, किसी गार के अंदर मैं नहीं बैठा हुआ हूँ। आप ये समझते हैं कि किसी कमरे के अंदर बैठना, किसी गार के अंदर, किसी पहाड़ के ऊपर बैठना, ये ज़्यादा बेहतर बात है। लेकिन रियलिटी हाँ। ये है कि आप भी फील्ड में आके इस चीज़ का दिफ़ा कर रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को ठीक समझते होते, दुनिया त्यागने हुँ। को, तो आप इस वक़्त मेरे साथ यहाँ बात ना कर रहे होते, बल्कि सारी दुनिया को छोड़ के आप वो काम कर रहे होते। ये जो आपके अंदर की बेचैनी है ना, जो आपको बताती है कि ये सिस्टम ठीक नहीं है, आप उसी हुँ। को ही आइदर वैलिडेट करने के लिए या उसको किसी तरह से assuage करने के लिए आपकी बात करते हैं और वही काम कर रहे हैं जो हम काम कर रहे हैं और हम वो काम कर रहे हैं जिस पे यकीन रखते हैं। अच्छा। जी, इसका ये रिप्लाई हो सकता है। देखिए, आप भी समझते हो कि एग्ज़ाम में 100 टू 100 मार्क लाना अच्छा है, पर आप फिर भी 40 या फिर 50 ऐसा कुछ मार्क लेते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप 40-50 मार्क को अच्छा समझते हो। ये एक फर्स्ट पॉइंट है। और दूसरा है कि ये आप बोल रहे हो कि अच्छा है मतलब, पर रियलिस्टिक तो नहीं है ना भाई। देखो, जो लाइफ़स्टाइल का जो डिफ़िकल्टी लेवल उसको अगर देखोगे तो मॉन्क का थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो जितना डिफ़िकल्ट है उतना अच्छा रिवार्ड है। ये मतलब ये थोड़ा रियलिस्टिक आपको नहीं लगता है कि इतना ईज़ी जो लाइफ़ जीते लोग मतलब, तो उससे अचीव हो जाएगा सब कुछ सैल्वेशन। तो तो ये थोड़ा किसने हम रियलिस्टिक मेरे को हम लगता कहते हैं कि भाई जो ईज़ी ज़िंदगी गुज़ारता है उसको सैल्वेशन नहीं मिलेगा। श्योर हम तो है। हाँ। यही बात कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बी इन द फील्ड। अगर आपने स्पिरिचुअल गेन्स आपने करने हैं, तो हाँ। आपको पता है जो मैग्नेट है, हाँ। आपको पता है कि मेटल की कुछ किस्में, लोहे की कुछ किस्में होती हैं कि उसके अंदर भी मैग्नेट की कैपेसिटी पाई जाती है, कैपेबिलिटी पाई जाती है। आपने शायद ये एक्सपेरिमेंट किया होगा कि उसको आप जब वो रगड़ते रहते हैं, मैग्नेट उसके साथ रगड़ते रहते हैं, तो उसके अंदर भी ये हुँ। फिर चीज़ों को अट्रैक्ट करने वाली चीज़ जो है वो उसमें जाग जाती है। ये किया है कभी एक्सपेरिमेंट आपने? नहीं किया। ये कीजिएगा कभी, आपकी सारी गलतफ़हमी दूर हो जाएगी। फ़र्क क्या है, एक ऐसे लोहे में जो मैग्नेट नहीं बना और ऐसे में जो मैग्नेट बन गया है, और फ़र्क ये हुँ। है कि एक दुनिया त्याग करके बैठा रहा, उसने अपने आप को मुश्किल में डाला ही नहीं, और दूसरा वो है जिसने अपने आप को मुश्किल डाला, दुनिया की रगड़ खाई। इसको एक किसी ऐसे कोयले से आप समझ लें कि एक कोयला ऐसा है जिस पे कोई प्रेशर नहीं पड़ा, वो साइड पे बैठा हुँ। रहा और वो कभी हुँ। डायमंड नहीं बना। और दूसरा कोयला वो है कि जिसने हज़ारों टन प्रेशर बर्दाश्त किया है और बर्दाश्त करने के बाद उसके अंदर कैपेसिटी थी हीरा बनने की, उसने वो हुँ। प्रेशर बर्दाश्त करने के बाद वो हीरा बना है। हम जब हुँ। कहते हैं कि आपने एक स्पिरिचुअलिटी और वो जो आपका अंदर का जो एक बेस्ट सेल्फ है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन इन फैक्ट, जिसे हम कहते हैं सेल्फ हाँ। ट्रांसेंडेंस, जब आपने वो अचीव करनी है, तो आपने दुनिया के अंदर रह के, अपनी फैमिली की खिदमत करके, इंसानियत की खिदमत करके, बिजली के बिल पे करके, अच्छी जॉब्स करके, अच्छे बिज़नेसेस करके, चैरिटी दे के, ह्यूमन फैसिलिटीज़ डेवलप करने के लिए केयर सेंटर, स्कूल्स, ये सारे करके आप उस स्टेज पे पहुँचते हैं, तो आप उस प्रेशर को एक बर्दाश्त करते हैं, जिसके बाद आपके अंदर का वो हीरा बनता है कि आप सेल्फ ट्रांसेंडेंस पे जाते हैं। बैठे रहें पहाड़ पे, आप माला जपते रहें, ये कौन सा मुश्किल है? ये आसान काम है। मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ, लेकिन आपको ये समझना होगा कि हुँ। मुश्किल के बाद ही आपको सारा कुछ मिलता है, लेकिन वो मुश्किल पहाड़ पे चढ़ के बैठ जाना नहीं है, बल्कि दुनिया के साथ एंगेज करना है, अपनी तमन्नाओं को तोड़ना है, रोज़ नौकरी के लिए इंटरव्यू करने के लिए जाना है, हर जगह से ना सुनना है, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर करने
करने के लिए अपने कम रिसोर्सेज के अंदर उसको उसके अंदर मैनेज करना है। ज्यादा रिसोर्सेज हैं तो दूसरों के लिए निकल पड़ना कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं, ये होती है जिंदगी जो इस्लाम कहता है गुजारो, इसको जिंदगी कहते ये हैं। पहाड़ हाँ पे बैठ जाओ, अगर सारी ये दुनिया पहाड़ पे बैठ जाए, कल दुनिया का निजाम नहीं चलेगा। नहीं, पर आप ये देखें ना कि जैसे आप जो मॉन्क लोग का मतलब आप मतलब उनका मोरल कैरेक्टर देखें, मतलब मोरल एस्पेक्ट से तो मैं उनको एक एवरेज ह्यूमन से तो अच्छा ही मतलब अच्छा ही मेरे को ज्यादा नजर आती है उन सब में। और ये भी मेरे को पता और चलता है किस कि तरह से जो नजर आती है भाई, किस तरह से नजर आती है यूहान, इस चीज को समझने की कोशिश करें। यू कैन हम्म, नेवर बी टेस्टेड इफ यू डोंट गो एंड बी पार्ट ऑफ द टेस्ट। कभी हो ही नहीं नहीं सकता मतलब है। ये बिल्कुल नहीं नहीं ऐसे मैं ही है कि एक आदमी है, मोरल क्या होगा, मोरालिटी ये डिक्टेट करती है कि आप चोरी ना करें, आप मर्द हैं, हम्म, किसी औरत पे आप जिनसी तौर पे आप उस पे कोई उसको ऑफेंड ना करें, ठीक, हम्म, लोगों का हक ना खाएं, बेईमानी ना हम्म, करें, करप्शन ना करें। आपकी मोरालिटी टेस्ट उस वक्त होती है जब आप उस माहौल के अंदर जाते हैं जहां पे आप टेस्ट किए जा सकें। ना आप औरत को देखें, ना आप बिजनेस करें, ना आप कभी दुनिया के मामलात में एंगेज करें, वर्ल्डली मैटर हम्म। से खुद को कट ऑफ करके कहें कि मेरी मोरालिटी ज्यादा है। और भाई टेस्ट तो करो ना इसको, फिर पता चले ज्यादा है कि नहीं है। नहीं ना भाई, आप जब उस एनवायरनमेंट का भी डिपेंड करता है ना मोरालिटी पे। जैसे मान लो कि आप एक बुरे एनवायरनमेंट में रहते तो उस पर आपका खुद का कैरेक्टर पर भी मतलब थोड़ा ये होगा कि थोड़ा डाउन हो जाएगा बाकी लोगों का इन्फ्लुएंस में आके। तो ये भी उस फैक्टर को दूर करने के लिए हम जो कट ऑफ हो जाते हैं, मतलब जो बाकी जो नॉर्मल दुनिया है, ये एक मेन रीजन हम समझते हैं। यार कट ऑफ होना आप कौन सी मोरालिटी होती है? नहीं ना कट ऑफ मतलब होना देखो कौन आप सी है? नहीं नहीं हम पता है क्या कहते एक हैं, हाँ हम ये कहते हैं हम ये हाँ कहते हैं कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे, कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। कि समंदर भी जो होता है ना, जब उसमें तूफान नहीं आता तो उसके अंदर जो हम्म, छुपे हुए जो जेम्स होते हैं, जो हीरे जवाहरात होते हैं, वो कभी सामने नहीं आते। लेकिन जब तूफान आता है, तूफ़ानी आती है, तो उसके अंदर के जो जवाहरात होते हैं वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। फॉर एनी ऑफ दीज थिंग्स, उनको हम्म, सामने लाने के लिए आपको एक प्रैक्टिकल जिंदगी गुजारनी पड़ती है। कैन यू इमेजिन कैन यू इमेजिन कि सारी दुनिया कल पहाड़ों पे जाके बैठ जाए, गारों में जाके बैठ जाए, बंद कमरों में जाके बैठ जाए, दुनिया का निजाम चलेगा? नहीं चलेगा। पर मतलब सभी तो नहीं कर रहे, यही तो मेन है ना कि कुछ लोग ही ऐसा चाहते हैं, अच्छा, कुछ तो लोग ये करेंगे। देयर इज अ डिफरेंस। हम्म, मैं समझता हूँ कि अच्छा काम ये है जो मैंने अभी जितनी आपको बातें बताई हैं कि दुनिया के साथ एंगेज करें। मैं कहता हूँ ये अच्छा काम है तो सारी दुनिया करे। आप कहते हैं कि हाँ नहीं, दुनिया त्याग देना, आराम से रहबानियत इख्तियार करना, एक कमरे में बैठ जाना, किसी गार में बैठ जाना अच्छा काम है। अच्छा काम है तो आप सारी दुनिया से कहें कि करे सारे। फिर क्यों कहते हैं कि वाकई दुनिया का निजाम खराब हो जाएगा? क्योंकि वैसा जो लाइफस्टाइल है ना कि उसमें आपको 180 डिग्री का टर्न लेना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे मोबाइल फोन चला रहे हो, पैसे है, फैमिली है, सब कुछ छोड़ना मतलब उतना इजी भी नहीं है। तो ज्यादा लोग ये नहीं कर पाते, ये एक मेन रीजन है। और आपने जो बताया कि जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आप दुनिया में, तभी जाके आपको कुछ अच्छा बोलते हैं। तो अगर आप मान ले कि आप एक गलत एनवायरनमेंट पर है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो आपका खुद का जो मोरल का लेवल है वो आप पर इफेक्ट पड़ेगा, इन्फ्लुएंस पड़ेगा। तो आपको बेटर ये नहीं लगता कि कोई ऐसा एक एनवायरनमेंट में आप रहे जहाँ पे बुराई कम हो और इन्फ्लुएंस मतलब कम ही होगा आप पर खुद पर। तो ऐसा एनवायरनमेंट सो में अच्छा समझता हूँ। लेट्स लेट्स पुट इट दिस वे कि एक आदमी है, हाँ हाँ उसके बीवी बच्चे दरिया में गिर गए हैं, डूबने लगे हाँ हैं, और उसके हम्म पास ऑप्शन है कि वो दरिया में छलांग लगा के उनको बचा ले, और उसके दिल में ये हम्म डर भी है कि यार मैं कहीं खुद ना डूब जाऊं, या मेरे दिल में बुजदिली ना आ जाए। तो वो ये कहे कि चूंकि मेरे दिल में ये बुजदिली आ सकती है, ये कावर्डिस आ सकती है कि मैं अपने बीवी बच्चों को छोड़ ना दूं दरिया के अंदर, तो मैं अंदर जाता ही नहीं हूं। तो मैं जाऊंगा ही नहीं, तो मैं बुजदिल नहीं हूंगा। इज दैट द हम्म सोल्यूशन टू द ग्लोबल प्रॉब्लम्स? आपकी मॉरल नहीं, करप्शन है आपके अंदर, कोई बात नहीं है। मॉरल हाँ करप्शन का हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन मॉरल करप्शन को अपनी जात पे डोमिनेंस ना करने देना, इस डर के हाँ बावजूद दरिया में उतर जाना, दैट इज हाउ यू डिफाइन द कैरेक्टर ऑफ अ मैन। इस तरह से नहीं करते कि मैं दुनिया को छोड़ के साइड पे बैठ जाऊंगा इसलिए कि मैं कहीं करप्ट ना हो जाऊं। साइड पे बैठ जाना बजाते खुद करप्शन है, कि दुनिया में इज्जतें लुट रही हों, दुनिया में जंगें हो रही हों, दुनिया में हाँ। इंसानियत तबाही के किनारे पे पहुंच चुकी हो, और आप साइड पे बैठे हुए हो। करप्शन और किसे कहते हैं? हम इसे ही करप्शन नहीं पर समझते हैं। नहीं पर सब लोग तो मतलब इसी दुनिया में रह के करप्शन को डील नहीं कर सकते ना। कुछ लोग को पूरा छोड़ना पड़ता है, जो कुछ लोग डील डायरेक्ट नहीं कर छोड़ना सकते पड़ता दुनिया में रह के, तो उनके लिए खुला हम छोड़ना ये पड़ता मेथड करते है। लिसन लिसन टू मी,
योहान, हाँ आपके जितने सवाल हैं ना, असल में ये सवाल मुझसे नहीं है, ये आपके अंदर के ताने बाने हैं। और जितना टाइम आपको हो गया हमसे बात करते हुए, आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हकीकत आपको पता चल चुकी है। अब जिद करना ये अच्छी बात नहीं है। सूरह ज़मर में, कुरान में अल्लाह ताला ये कहते हैं कि 2 दरवाज़े हैं, उन 2 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा जब तक खोल के रखोगे, हिदायत तुम तक पहुँचती रहेगी। वो 2 दरवाज़े हैं कौल और फ़ेल के। वो आदमी जो कौलन झूठा हो जाता है, यानी कि ज़ुबानी बात करता है तो झूठ बोलता है। वो आदमी जो एतकादन काफ़िर हो जाता है, यानी कि जो एक्ट करता है, तो वो फिर कुफ़र करता है। तो 2 ही तो चीज़ें मैटर करती हैं, हमारा कौल और हमारा फ़ेल, यानी कि हमारी बात और हमारा एक्ट। तो जब दोनों में से कोई एक दरवाज़ा भी तुम खोल के रखोगे तो हिदायत पहुँचती रहेगी, जब दोनों बंद कर लोगे तो फिर अल्लाह ताला भी कहता है मैंने हिदायत नहीं देनी है। आप तक ये बातें पहुँच चुकी हैं, डीप डाउन आपको क्लैरिटी आपके पास है कि सच्चा दीन कौन-सा है। अब खुद से लड़ना बंद करें, अब इसको एम्ब्रेस करें, इसको रेज़िस्ट ना करें। एक दफ़ा इसका सीना अपना खोल के इसको अंदर आ जाने दें। लुक एट द लाइट दैट यू विल एक्सपीरियंस, लुक एट द कंस्ट्रिक्शन जो आपके अंदर है जब वो रिमूव होगी। बट ऑल दैट विल हैपन वंस यू हैव टेकन अ स्टेप टुवर्ड्स इट। जितना मर्ज़ी इसको रेज़िस्ट करें आप, अल्टीमेटली यू नहीं नो पर द ट्रूथ। नहीं पर मेन प्रॉब्लम ये है ना कि मतलब कि ऐसा कुछ ज्यादा अच्छा ही जो है ना, मतलब जिसे देख के लोग जाएं एक एक दिन छोड़ के दूसरे दिन में, तो ऐसा कुछ इस्लाम में मेरे को नजर मतलब बहुत कम आता है, मतलब उतना ज्यादा तो नहीं आता। यही प्रॉब्लम है कि एक छोड़ के दूसरा में जाना थोड़ा मुश्किल होता है। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉल्यूशन है। जब आप माउंट एवरेस्ट की पीक पे चले जाते हैं, तो आप पीक हम्म। पे चले गए हैं। देयर इज़ नथिंग अबव दैट, नहीं पर मैं राइट? मतलब जितना, हाँ, मैं बोल रहा कि मैं जितना इस्लाम पर रिसर्च किया हूँ, मतलब स्कॉलर वगैरह देख के, तो उससे मेरे को उतना ज्यादा कुछ अच्छा ही नजर नहीं आया, मतलब कि थोड़ा बहुत कमियां नजर आई और थोड़ा बुरा चीज नजर आई, इसीलिए मेरे को मतलब ज्वाइन करने का उतना मन नहीं करता। उस चीज़ों पे आप सवाल करें कि क्या बात हाँ। है असल में। आप एक होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अहकाम, इस्लाम के जो हम्म। एक्ट्स हैं। एक होती है जो फिलोसॉफिकल अंडरपिनिंग होती है। आप बात कर हम्म। रहे हैं फिलॉसफीज़ की कि दुनिया को छोड़ देना अच्छा है या दुनिया के साथ एंगेज करना अच्छा है। इसमें तो हम्म। आप क्लियर हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। यही वजह है कि आप दुनिया को छोड़ के साइड पे नहीं बैठे हुए, आप काम कर रहे हैं इस वक़्त, इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छी है तो कर रहे हैं। देखो गुनाह तो नहीं समझ रहे, आप गलत तो नहीं समझ रहे। जो हाँ। अहकाम है कि आपको नमाज़ नहीं समझ आती है, आपको हज समझ नहीं आता है, ज़कात देना समझ नहीं आती है। मेरा ईमेल हम्म। एड्रेस आपके पास है, कई दफ़ा मैं दे चुका हूँ पहले भी। हाँ। आप बेसिकली आप करें, आप यानी कि सवाल करें उस पे, जो भी आपके क्वेश्चन्स हैं, इंशाअल्लाह रोज़ी आपको जवाब मिल जाएँगे। ठीक है सर। जी। जी सर, ठीक है। जी मैं ये करूंगा। अच्छा, और लास्ट पॉइंट बस बोल के जाना था। हुँ, हुँ। हाँ, मतलब कि जो भी है, मतलब मॉन्क का लाइफ़स्टाइल है, ये तो भाई मैं उतना अच्छे से डिबेट नहीं कर सकता क्योंकि मैं वो खुद नहीं हूँ। तो आप वो जो करता है, वो जो लाइफ़स्टाइल जो जीता है, तो उससे अगर बात करेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा क्लैरिटी मिल जाएगा। ये बस लास्ट बोलना था। नेक्स्ट टाइम उनको लाइएगा। जी, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू कैसे भाई। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका।